हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 अप्रैल दिन रविवार और हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आज सिविल सर्विसेज डे है। हर साल 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्र को समर्पित सिविल सेवकों को राष्ट्र निर्माण में उनके द्वारा दिए जाने वाले योगदान को दर्शाता है और पहली बार यह दिवस 21 अप्रैल 1947 को मनाया गया था। और वहीं सरकारी ब्रॉडकास्टर डीडी न्यूज द्वारा लोगों का रंग केसरी किए जाने पर पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि देश भर में लोकसभा चुनाव के बीच दूरदर्शन के लोगों के भगवाकरण से वे अचंभित हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इसे तुरंत रोकना चाहिए। इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भगवा के प्रति आपका प्रेम जग जाहिर है दीदी। वहीं अगली खबर देखते हैं कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अपनी भारत यात्रा को स्थगित करने की पुष्टि कर दी है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया कि दुर्भाग्य से टेस्ला से जुड़े बड़े दायित्वों के कारण भारत यात्रा स्थगित करनी पड़ रही है, लेकिन मैं इस साल के अंत तक भारत यात्रा के लिए उत्सुक हूँ। एलन मस्क 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आने वाले थे 21 और 22 अप्रैल को, लेकिन अभी उन्होंने कुछ बड़े दायित्वों के कारण भारत की ये यात्रा कैंसिल कर दी है। और अगली बड़ी खबर देखते हैं। टिकटॉक पर यूएस के बैन से 7 मिलियन व्यवसाय होंगे बर्बाद, $24 मिलियन का होगा नुकसान, ऐसा बाइटडांस का कहना है। और बाइटडांस दरअसल टिकटॉक की एक पेरेंट कंपनी है। बाइटडांस के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने को लेकर लाया गया जो विधेयक है वो देश में 7 मिलियन व्यवसायों को बर्बाद कर देगा। उन्होंने कहा कि टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को $24 बिलियन का नुकसान होगा और यह 170 मिलियन अमेरिकी की अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ होगा। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। कांग्रेस के शहजादे अमेठी की तरह वायनाड भी छोड़ेंगे। राहुल गांधी को लेकर पीएम मोदी ने ऐसा कहा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने जैसे अमेठी छोड़ी वैसे ही वो वायनाड केरल भी छोड़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजी एक रिपोर्ट में आरएमएल अस्पताल की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की सलाह नहीं दी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें इंसुलिन दिए जाने की जरूरत भी नहीं थी। जेल में केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिए जाने पर विवाद के बीच यह बात सामने आई है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं कि कौन है चैट जीपीटी बनाने वाली ओपन एआई की भारत में पहली कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा। दरअसल चैट जीपीटी की निर्माता ओपन एआई ने भारत में प्रज्ञा मिश्रा को बतौर पब्लिक पॉलिसी अफेयर्स प्रमुख अपना पहला कर्मचारी बनाया है, जो कि ट्रूकॉलर की पब्लिक अफेयर्स प्रमुख रह चुकी 39 वर्षीय प्रज्ञा इससे पहले मेटा व ईवाई में काम कर चुकी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट प्रज्ञा ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशंस में डिप्लोमा किया है, जिसे ओपन एआई ने हाल ही में बतौर पब्लिक पॉलिसी अफेयर्स प्रमुख बनाया है। चलिए धोनी को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है कि धोनी की एंट्री के दौरान डीकॉक की पत्नी को एप्पल वॉच पर मिली हियरिंग लॉस की वार्निंग। दरअसल एलएसजी के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक की पत्नी साशा ने इकाना स्टेडियम लखनऊ में बल्लेबाजी के लिए एमएस धोनी की एंट्री के दौरान एप्पल वॉच पर मिली हियरिंग लॉस की वार्निंग की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है। और अलर्ट में लिखा था कि तीव्र ध्वनि प्रदूषण, शोर का स्तर 95 डेसिबल्स था और 10 मिनट तक इतना शोर सुनने से आंशिक बहरापन हो सकता है। और दोस्तों वाकई में दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले इकलौते खिलाड़ी एमएस धोनी है, ऐसा आंद्रे रसल ने भी कुछ दिनों पहले ही कमेंट किया था। और दोस्तों अभी गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ रही है, तो इस उच्च हीट वेव के दौरान सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करी है, जिसमें कि सरकार ने लोगों को उच्च प्रोटीन वाले भोजन से परहेज करने की सलाह दी है। रिपोर्ट की माने तो हीट वेव के दौरान गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है और उच्च प्रोटीन वाले भोजन को पचाने के लिए अतिरिक्त हाइड्रेशन की जरूरत होती है, जिस कारण से डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बोलता रहता हूँ कि इस भीषण गर्मी में खान पान का अपना ध्यान रखो। बहरहाल अगली खबर देखते हैं। डेनमार्क एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कराया गया खाली। दरअसल डेनमार्क के दूसरे सबसे बड़े विमानन केंद्र विलुंड एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद खाली कराया गया और धमकी मिलने के बाद से ही हवाई अड्डा अभी बंद है और मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक एयरपोर्ट को खाली कराने की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से हुई और यात्रियों ने उनके निर्देशों का बखूबी पालन किया। और दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर किसी के पास पहुंच सके। और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो करना, परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। चलिए आगे देखते हैं। वंदे भारत के लगातार बढ़ते नेटवर्क और बुलेट ट्रेन के निर्माण की गति भारत को एक नए युग में लेकर जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे लंबा रेल रूट कौन सा है?
इस रूट पर ट्रेन कितने किलोमीटर का सफर तय करती है और सफर में कितना समय लगता है? ये तीनों जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में अभी दें और सही जवाब देने वाले रैंडम ऑडियंस का अगले वीडियो में नाम लूंगा और इससे आपकी नॉलेज भी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। बिटकॉइन ने पूरी की अपनी हाविंग। क्रिप्टो करेंसी डेटा व एनालिसिस कंपनी कॉइन गेको ने बताया है कि बिटकॉइन ने अपनी होविंग पूरी कर ली है। होविंग क्या होता है? एक्चुअली होविंग एक प्रक्रिया है जिसमें नए बिटकॉइन बनाने की दर को कम किया जाता है और इसके तहत हर 4 साल में बिटकॉइन माइनर्स के रिवॉर्ड्स आधे कर दिए जाते हैं। गौरतलब है कि पहली बार नवंबर 2012 में बिटकॉइन की हाविंग हुई थी। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी नेट की परीक्षा के नियमों में 2 बड़े बदलाव किए हैं जो कि जून 2024 की परीक्षा से लागू होंगी। एक तो ऐसे विद्यार्थी जो 4 वर्षीय या फिर 8 सेमेस्टर स्नातक डिग्री कर रहे हैं, ऐसे उम्मीदवार अब अपने अंतिम वर्ष या सेमेस्टर में यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि जून 2024 में लगने वाले एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। दूसरा ये कि 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त उम्मीदवार अब किसी भी विषय के लिए यूजीसी नेट की परीक्षा दे सकता है, जबकि पहले आप चुने हुए सब्जेक्ट से ही एग्जाम दे सकते थे। चलिए अगली अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखते हैं। केन्या में हाल ही के दिनों में हुई भारी बारिश व बाढ़ के कारण कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई और 40,000 से अधिक लोग बेघर हो गए। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार बाढ़ से कृषि भूमि भी नष्ट हो गई है। केन्या रेड क्रॉस ने बताया कि बेघर हुए लोगों के लिए अब तक 35 शिविर लगाए गए हैं। वहीं अगली खबर देखते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका के अनुसार चीनी कंपनियों ने फिलामेंट बाइंडिंग मशीन जो कि रॉकेट मोटर केस बनाने में इस्तेमाल होती है और स्पेस लॉन्च वाहनों के प्रोपेलेंट टैंक बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्टिर वेल्डिंग उपकरण उपलब्ध कराए। चलिए अब सर्राफा मार्केट की तरफ देखते हैं। भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की साप्ताहिक कीमतों में तेजी आई है, वहीं चांदी की कीमतों में कमी आई है। इंडिया बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA की वेबसाइट के मुताबिक इस बिजनेस वीक की शुरुआत में 15 अप्रैल को 24 कैरेट सोने यानी गोल्ड के रेट 72,813 रुपये थी, जो कि बीते कारोबारी दिन यानी कि 19 अप्रैल तक बढ़कर 73,404 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। और वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 83,452 से घटकर 82,853 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। चलिए अब खेल समाचार देखते हैं। SRH ने IPL 2024 में शनिवार को दिल्ली में DC को 67 रनों से हरा दिया। मैच में SRH ने 266 का स्कोर बनाया था और DC को 19.1 ओवर में 199 रन पर ऑल आउट कर दिया। टूर्नामेंट में SRH की यह लगातार चौथी जीत है और यह 10 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। और इसके अलावा सनराइजर हैदराबाद ने IPL के इतिहास में 3 बार 250 प्लस का टोटल बनाने वाली पहली टीम बन गई है। इसने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 266 रन का स्कोर बनाकर यह उपलब्धि हासिल की है। तो चलिए अब न्यूज़ का सिलसिला यहीं पे बंद करते हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर किसी के लिए उपयोगी है। चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।